हेलो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बातें करनी होती है आप लोगों से। और जब मैं आप लोगों के बीच में आ जाता तो मन ही नहीं करता कि हम अलग जाएं, क्योंकि आप लोगों के बीच में संबंध ही ऐसा बनता जा रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में हमेशा रहना चाहता हूं। और इसका कारण ये है कि मैं कुछ समय का अभाव होने के कारण समय समय पर वीडियो नहीं डाल पाता, लेकिन जब भी मैं वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूँ उसके बाद आप लोगों के द्वारा हम दिया गया वेव्स और बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों ने हमारे चैनल पर विशेष समय दिया है, और इसलिए हम आपके सदैव शुक्रगुजार रहेंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों हम बात करेंगे आज बीमे में। जब आप अगर आप एडवाइज़र हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइज़र हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर आपने एक बार कस्टमर से बात कर लिया, 2 बार कस्टमर से बात कर लिया, तो कस्टमर कभी कभी ऐसे बात करेंगे कि फ़ोन जब हम अपने प्रॉस्पेक्ट कस्टमर से मिलते हैं कि बीमा करवा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं ठीक है अगली नहीं कराएंगे, अगले समय दे देते हैं, अगले दिन करवाएंगे। फिर क्या होता है, फिर अगले दिन बार हम फ़ोन करते हैं और उनसे संपर्क करते हैं, तो वो लोग ऐसे हम लोगों से, जैसे मान लीजिए मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया हूँ बीमा की बात करके। वो क्या करते हैं, वो फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं। अगर फ़ोन घर में रहेंगे तो अपने बीवी को दे देंगे, बच्चों को दे देंगे और बोल देंगे कि हम नहीं हैं। घर में बैठे रहेंगे लेकिन हम कह देंगे हम नहीं हैं, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। लेकिन उनको लगता है कि जो बीमे का पैसा कराएंगे वो सीधा हम ही को दे देंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। लगता है उनको कि ये बीमे का पैसा इन्हीं को फ़ायदा होगा, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर वो किसी दिन बीमार पड़ गए, या किसी दिन उनका रोड एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी अचानक हादसा हुआ जिसमें उनका विकलांगता आ जाए, तो उस स्थिति में सबसे पहले लोग जानते हो क्या कहते हैं, कहते हैं यार इनका बीमा होता तो कम से कम इनको आराम मिल जाता। लेकिन वो बीमे की बात सुनते ही नहीं। लगता है कि उनको बीमा करवा लेंगे तो गरीब हो जाएंगे। आप बताइए, आपने कभी कोई बीमा करवाया? तो आपने करवाया ना, हाँ ठीक है करवा लिया, लेकिन ये बताइए उससे क्या गरीब हुए? अरे मन को शांति मिलती है बीमे से कि हमारे पास बीमा है, हमारे न रहने पे हमारे घर वालों को इतना पैसा मिलेगा। और मैं उनसे कहता हूँ जिनके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, डेली कमाते हैं, खर्च करते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके परिवार को कहाँ से पैसा मिलेगा, कौन देगा पैसा? अरे जो अपने सगे संबंधी होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं। समय की बात होती है, समय बहुत बड़ा बलवान है। जिस दिन आपके शरीर में काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उस दिन जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको निकाल के नया बंदा रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। अगर हम अपने समय से नहीं जागेंगे, अपने ध्यान में नहीं रखेंगे कि नहीं हमारी वैल्यू क्या है, हम वैल्यू ऑफ ह्यूमन, हम अपनी वैल्यू तभी बनाएंगे जब सामने वाले को लगे। और सामने वाला क्या करता है, जैसे मैं किसी ठेकेदार या किसी के यहाँ काम करता हूँ, वो मेरी तारीफ करेगा, अरे अजय जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने इतना अच्छा काम कर दिया है कि हम क्या बताएं। तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये साहब हमको बहुत मानते हैं और हमारी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन वो तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने किया काम। लेकिन जिस दिन मेरे पैरों में चलन खत्म हो जाएगी, मेरा दिमाग काम करना खत्म कर देगा और यहाँ पे जो काम करने का जज्बा है वो कम हो जाएगा, उस स्थिति में वो क्या मुझे पैसा देंगे या मेरे कोई भी काम कर दिया करेंगे? नहीं दोस्तों, ये आप लोगों की गलत बोल है। यहाँ पे आप 4 दिन घर में रह के देखिए तो घर वाले भी ताना देने लगते हैं कि घर में पड़े पड़े रहते हो, कुछ कमा के नहीं ला रहे हो। देखिए तो जो आदमी सोच रहा है, देख रहा है कि हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे आप मिलिए, उसकी लाइफ में देखिए क्या हो रहा है। ह्यूमन ऑफ लाइफ ऐसी जीवन भी कथा है कि आप समझ नहीं पाएंगे, उसी में उलझे रहेंगे। आज एक पैसा कमाना, 2 पैसा कमा, लेकिन तुम आज खूब कमाओ, मस्ती करो, खर्चा करो, लेकिन जिन दोस्तों पे खर्च करते हो वही दोस्त से तुमको जब जरूरत पड़े तो उधार मांग के तो देखो, समझ में आ जाएगा कि पैसे का क्या महत्व होता है। और जीवन बीमा क्या होता है? जीवन बीमा आदमी के न रहने पे और आदमी की विकलांगता या बीमारी में काम आता है।
लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो न जीवन बीमा परिवार के काम आएगा, न आपकी बीमारी में काम आएगा। 10-20 हज़ार का बीमा अगर है आपके पास तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे कि नहीं, हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार को इतना मिलेगा, और मिलेगा, गारंटी है। आपके पास क्या गारंटी है कि हमारे न रहने पे हमारे परिवार को क्या मिलेगा? अरे मैं गारंटी देता हूँ, आपने अगर बीमा ले रखा है तो आपके परिवार को उतना पैसा मिलेगा जितना आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। अब बताइए आपके पास क्या विकल्प है? हमने तो कह दिया कि आपके पास गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ आपके पास अगर बीमा है। यहाँ लखनऊ में जाओ तो किसी की कार के सामने आ जाओ तो जानते हो क्या कहते हैं? वो कहें यही कि सबसे पहले उनका सवाल होता है कि वो कहेंगे क्या बीमा करवा के आया जो हमारी गाड़ी के नीचे आ गए? अरे मरना है तो किसी और की गाड़ी में जाके नदी में कूद जाओ, हमारी गाड़ी के सामने क्यों आते हो? बीमा करवाने का शौक है तो हमारी गाड़ी के सामने क्यों आए हो? बढ़िया है बीमा चला रहे हो। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन तब भी समझने वाले नहीं समझते हैं कि बीमा का महत्व क्या है, बीमा क्या है, क्या चीज़ है, कैसे करनी चाहिए हमको। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको अपने जीवन में बीमा लेना है, कुछ करना है, तभी हम बीमा कर। और दोस्तों बीमा की याद कब आती है? जब हमारे यहाँ कोई घटना होती है। दोस्तों हमने बहुत जगह देखा है कि घर के सामने डेड बॉडी पड़ी रहती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, कागज चेक कराते हैं, इनका खाता चेक करो, ये खाता है बैंक ऑफ इंडिया का चेक करो, ये बैंक ऑफ इंडिया में भी नहीं है, और ग्रामीण का चेक करो, ग्रामीण वाला चेक करते हैं, इसमें भी नहीं। तो कहते यार साहब इनका बीमा होता तो कम से कम इनको बच्चों को फायदा मिलता। वो बच्चों को फायदा भी इसलिए दिला रहे क्योंकि वो जानते कि ये हम इनके सगे रिश्तेदार हैं, कल को ये हमसे उधार मांगने लगे तो हम कहाँ से देंगे। इसलिए कहते हैं बीमा पहले चेक कर लो। ये होता है बीमा का महत्व। आप लोगों को बीमा का महत्व समझना चाहिए। जीवन में बीमा कराना अति आवश्यक है। बीमा है तो दुनिया में सब कुछ हासिल होगा। दोस्तों जीवन बीमा हमें अमीर तो नहीं बनाता, लेकिन गरीब भी नहीं बनाता है। ये हमारे ना रहने पे और हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार को एक सुरक्षा का सहारा देता है। जैसे बारिश में हम छाते के सहारे तो निकल सकते हैं, लेकिन क्या उससे पूर्ण बचा जा सकता है? नहीं बचा जा सकता है। यार हम अमृत तो पी के नहीं आए, मरना तो तय है। तो उससे पहले क्यों ना हम ऐसा कुछ काम कर लें जिससे हम और हमारे परिवार दोनों सुरक्षित रहे। लाइफ अपने परिवार को दीजिए लाइफ इंश्योरेंस की सुरक्षा। और दोस्तों जो एडवाइजर या कोई भी आपको बीमे का प्लान देने आता है तो उसको बात ध्यान से सुनिए और बीमा करवाइए। आप ये इग्नोर लेना भी है। और हम क्या करते हैं कि जैसे किसी ने फ़ोन किया तो हमने फ़ोन अपने घर वालों को किसी को कहते नहीं है। ये अक्सर होता है कि लोग कहेंगे कि फ़ोन किया मैंने, हेलो हाँ भैया अजय जी हैं? नहीं वो तो अलग गए हुए हैं। अच्छा कहाँ गए? अरे उनसे हम बात करनी थी, कितनी देर में आएंगे? अब भैया ये तो हमको पता नहीं है, जब आएंगे तो हम बताएंगे। इस तरह से कहेंगे और रहेंगे ही घर में कि। लेकिन दोस्तों वही लोग बाद में जब उनके यहाँ कोई दुर्घटना घटना होती है सबसे पहले उसी एडवाइजर को याद करते हैं जिन्हें बीमा का प्लान बताया था, या बोलते हैं कि हेलो मैं इस बीमा से बोल रहा हूँ और मेरा ये प्रोडक्ट। अच्छा दोस्तों